फिल्म की शुरुआत में हम एक बड़े से मैदान में बहुत सारे लोगों को खड़ा हुआ देखते हैं। वो बड़े गौर से इस जगह को देख रही थी क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि वो यहाँ कैसे आए। दरअसल यहाँ इन लोगों की रेस होने वाली थी जिसमें विनर यानी जीतने वाला सिर्फ एक इंसान होगा। ये टोटल 80 लोग थे जिनमें एक के अलावा सब लूजर होंगे यानी हारने वाले। पर हारने वालों के साथ जो होगा वो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और इस रेस का नाम था द ह्यूमन रेस, जो इस मूवी का नाम भी है। इस रेस के कुछ असूल थी कि आपको रास्ते पर भागते रहना है और जरा सा भी घास को नहीं लगना जो रास्ते के अंदर लगी हुई है। बस बाहर साइड वाले रास्तों पर ही भागते रहना है। तीरों को फॉलो करना है, मतलब जिस तरफ वो इशारा कर रही है उसी तरफ जाना है क्योंकि वही रास्ता है। अब ये असूल तो काफी सिंपल से थे, आसान से थे, लेकिन अगर एक भी असूल तोड़ा तो आप मारे जाओगे। जी हाँ, ये मौत की रेस थी। और अगर एक इंसान ने दूसरे इंसान को 2 बार लैप किया यानी एक बार उसने चक्कर को पूरा करके दूसरी बार उसे क्रॉस कर दिया तो वो इंसान मारा जाएगा जिसे क्रॉस किया गया, यानी 2 बार जिसे आगे जाया गया। मतलब इसका सिंपल सा असूल कि भागो या मरो। यह जो महफूज जगह है वो है घर, स्कूल्स, जेल्स, होटल्स वगैरह। जब तक आप इनके अंदर हो आप महफूज हो। और ये है पूरी ह्यूमन रेस जिस पर ये मूवी है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसने अपने माँ बाप को कैंसर की वजह से खो दिया। वो हॉस्पिटल में बड़ी परेशान बैठी थी क्योंकि आज उसकी छोटी बहन भी इस जानलेवा बीमारी से गुजर रही थी। और क्योंकि वो छोटी थी तो इस बीमारी से लड़ नहीं पाती, हार जाती है, यानी उस बच्चे की भी मौत हो गई। इस गम से वो लड़की बहुत दुखी हो गई, पूरी तरह टूट गई क्योंकि एक ही बीमारी में उसने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया। वो इस गम से अभी उभरे ही नहीं थी कि तभी उसे पता चला कि मुझे भी कैंसर है। जो जानकर उसे दुख तो हुआ लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती, फैसला करती है कि मैं अपनी फैमिली के लिए इस बीमारी से लड़ूंगी। वो लोग तो इसके सामने टिक नहीं पाए लेकिन मैं इसका सामना करूँ। इस उम्मीद के साथ उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया और अपने जिस्म पर कड़ी मेहनत करना शुरू कर दी, जैसे कि दौड़ लगाना, एक्सरसाइज, वर्जिश करना। बहुत मेहनत वाले काम करके मजबूत बनी, जिसके साथ साथ वो दवाई भी ले रही थी। काफी दिन कड़ी मेहनत करने के बाद वो डॉक्टर को अपना चेकअप करवाने गई। उसकी ऐसी मेहनत देखकर डॉक्टर भी काफी हैरान रह गया क्योंकि सच में उसने इस खतरनाक बीमारी को हरा दिया। उसका कैंसर ठीक हो गया था। खुश होते हुए वो गाड़ी में बैठकर घर जा ही रही थी कि तभी अचानक स्क्रीन सफेद हो गई जिससे वो लड़की बेहोश हो गई। पर जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को इस ह्यूमन रेस में पाया। वो नहीं जानती थी कि यहाँ वो कैसे पहुँची और उसे लाने वाला कौन है। रेस के असूल उसकी ही आवाज में उसके दिमाग में गूंज रहे थे, जो चीज बाकी लोगों के साथ भी हो रही थी। ये रेस किसी अनजान जगह पर हो रही थी। उस लड़की के साथ साथ यहाँ किसी को भी नहीं पता था कि वो यहाँ आए कैसे। सबके साथ बिल्कुल एक जैसा हुआ। इनके सामने सफेद रोशनी आई जिससे ये बेहोश हो गई। पर जब आँख खुली तो सबने खुद को यहाँ पाया। इन 80 लोगों में हर तरह के लोग शामिल थे, बच्चे, बूढ़े, जवान, बीमार, माजूर, यानी जो चल फिर नहीं सकते, एशियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, हर तरह की, यानी कि पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हर कोई घबराया हुआ था। पर यहाँ सबसे पहली गलती उस कैंसर वाली लड़की ने ही की। हड़बड़ी में रास्ते से हटकर वो घास पर चली गई, जिससे अचानक वहाँ अजीब होने लगा। वहाँ का माहौल भी बदल गया। उसकी आंखें अजीब काली हो गई, चेहरे पर निशान आने लगे, जिसके साथ ही उसका सर अचानक ही फट गया और उसकी बहुत भयानक मौत हो जाती है। ये देखकर बाकी लोग और डर गए। घबराहट में वो भागने लगे और वहाँ भगदड़ मच गई, जिससे वह बहुत सारे लोग भी जाने अनजाने में घास पर आ गए और उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। बुरी तरह उनके सर धमाकों की तरह फटते गए और वहाँ मौत की ये रेस शुरू हो गई। इस भीड़ में हम 2 लड़कों को देखते हैं जो बहुत अच्छे दोस्त थे। एक लड़के का नाम एडी था। ये दोनों सोल्जर्स थे और अफगानिस्तान में जंग लड़ रही थी। पर जंग के दौरान धमाके की वजह से एडी की टांग बुरी तरह फट गई, आधी टांग कट गई थी। उसकी इतनी बुरी हालत थी कि वो मर ही गया था। पर उसका ये दोस्त जो खुद भी ठीक नहीं था, उसने अपनी जान पर खेलकर एडी की जान बचाई। और क्योंकि इतनी बुरी वक्त में साथ थे वो लोग, तो तब से वो पक्के दोस्त बन गए। जंग वाले हादसे की वजह से एडी ठीक से चल नहीं पाता था। उसे चलने के लिए स्टिक्स की जरूरत पड़ा करती थी। यहाँ इस रेस में आने से पहले दोनों दोस्त भी उसी सड़क पर थे जहाँ वो कैंसर वाली लड़की थी, जिसकी फिलहाल तो मौत हो चुकी है। वहाँ एडी और उसके दोस्त ने एक डेफ कपल को देखा था, जो दोनों दोस्त थे, यानी बहरे कपल को, जिन्हें न सुनाई देता था और न ही वो बोल सकती थी। वो जब सड़क पर खड़ी थी तो एक औरत उन्हें धक्का मारकर वहाँ से निकल गई थी और अब वो डेफ कपल और औरत भी यहाँ मौजूद थी। यानी कि जब वो सफेद तेज रोशनी आई थी तो उस वक्त सड़क पर जितने भी लोग थे वो सारे यहाँ आ गए थे, जबकि बाकी लोग तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लाए गए हैं। अब कैंसर वाली लड़की की मौत के साथ ही सब लोग भागने लगे क्योंकि उनकी रेस शुरू हो गई थी। उन्हें उल्टी गिनती सुनाई दे रही थी, यानी कि कितने लोग मर मर के कम हो रही है और कितने लोग जिंदा बचे हैं। अब ये कोई अच्छी रेस तो ना हुई क्योंकि कई लोग बेचारे बूढ़े थे और कई बीमार थे,
जो जाहिर है भाग नहीं सकती, तो उनका मरना तो पक्का था। एडी और उसका दोस्त भी तीरों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही थी, जिनके रास्ते में घर, स्कूल, जेल और होटल्स वगैरह आ रही थी, जिनके अंदर से रास्ता होकर गुजर रहा था। अब यहाँ कई लोग ऐसे थे जो इस रेस से जान छुड़वाने के लिए भागने की कोशिश कर रही थी, पर जैसा कि असूल है कि रास्ते पर आप चल रहे हो तो रास्ते से हटना ना। और क्योंकि वो रास्ते से हट रही थी तो बहुत सारे लोगों के सर फट गई, पूरी तरह उनकी मौत हो गई और वो बाकियों के लिए मिसाल बन गई कि आगे से कोई ऐसी गलती नहीं करेगा। पर ऐसे भागते भागते एक चक्कर पूरा हो गया था। यहाँ ये लोग दोबारा से जेल में आ गए। इधर एक जापानीज लड़की रो रही थी क्योंकि उसका पैर टूट चुका था और उसका छोटा भाई उसे संभाल रहा था। एडी का दोस्त जाकर उन्हें संभालता है और साइड में ले जाकर समझाता है कि तुम दोनों घबराओ नहीं, यही रुको, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे लिए मदद लेकर आऊंगा। पर वो जानते थे कि कुछ नहीं होगा। उनका दिल तो कह रहा था कि इन्हें भी अपने साथ ले चलना चाहिए, पर वो ये भी सोच रही थी कि अगर उन्हें साथ लिया तो इनकी स्पीड स्लो हो जाएगी और अगर दूसरी बार किसी ने इन्हें लैप कर दिया, यानी क्रॉस करके आगे निकल गया, तो ये सभी मारे जाएंगे। इसीलिए ये आगे बढ़ती रही, अपना रास्ता नहीं छोड़ा। आगे जाकर इन्हें एक प्रीस्ट मिला जो कहता है कि ये गॉड कह रहे हैं, क्योंकि ये गॉड की तरफ से हमारे लिए एक टेस्ट है रेस की सूरत में। अगर हम इस रास्ते पर चलती रही तो सीधा हेवन इन्हें जन्नत में पहुंच जाएंगे। पर एडी को ये बात समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि जो भी घास पर जा रहा था, हल्का सा भी साइड पर हट रहा था, उसका तो सीधा सर ही फट रहा था। लेकिन गॉड तो लोगों के साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। अब ये लोग दोबारा से भागने लगे और एक चर्च में आ जाते हैं। अब एडी और उसका दोस्त चर्च के रास्ते से आगे निकल गए, जबकि प्रीस्ट ये चर्च में ही रुक गया ताकि गॉड से दुआ कर सके। लेकिन रास्ता छोड़ने की वजह से उसके साथ भी अजीब होने लगा। एक झटके में उसका सर फट गया और उसकी भी मौत हो जाती है। एडी और उसका दोस्त जब आगे बढ़े तो इन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जो अभी तक वही रास्ते पर ही पड़ा हुआ था, कहीं भी नहीं गया, जिसका मतलब कि भी बड़ी आसानी से मारा जाएगा। तभी दोनों जल्दी से उस रास्ते पर आकर बूढ़े आदमी को संभालते हैं। यहाँ वो डेफ कपल भी था, जिनके साथ मिलकर ही उस बूढ़े आदमी को लेकर आगे बढ़ गए। ये पांचों अब एक घर में आ जाते हैं। बूढ़े आदमी को इन्होंने घर के मेन दरवाजे पर बैठा दिया, जिसका पहरा एडी दे रहा था ताकि बूढ़े आदमी को कोई क्रॉस न कर सके, क्योंकि 2 लैप पूरे हो गए हैं, जबकि बूढ़े आदमी ने अभी एक भी नहीं किया। और अगर किसी ने इसे क्रॉस कर दिया तो बूढ़ा आदमी मारा जाएगा। जबकि घर के अंदर एडी का दोस्त नजर रखे हुए था कि हम किसी भी इंसान को घर से आगे इन्हें तीसरा लैप करने नहीं देंगे, लोगों को यही रोक लिया जाएगा, क्योंकि ऐसा होते ही वो इंसान हमें क्रॉस कर देगा और हम सब मारे जाएंगे। पर क्योंकि यहाँ हम अभी तक महफूज है तो कोई न कोई हल निकाल ही लेंगे। अब जो भी यहाँ आ रहा था, एडी का दोस्त उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। प्यार से, गुस्से से, डरा धमकाकर उसने यहाँ पर लोगों को रोक ही लिया था। अब इस डेफ कपल से एडी की दोस्त को पता चलता है कि उस रोड पर जब सफेद रोशनी आई थी तब वहाँ वो प्रीस्ट, ये बूढ़ा आदमी और एक प्रेग्नेंट औरत भी थी जिसका बच्चा होने वाला था। और सबसे मेन बात, ये रोशनी आस पास से नहीं बल्कि आसमान से आई थी, जिससे यहाँ ये पूरा मामला साफ हो गया, क्योंकि खुलासा हो जाता है कि इन्हें आसमान से दरअसल एलियंस ने उठाया था, क्योंकि वो इन पर कोई टेस्ट कर रही थी। और एलियंस ने क्योंकि इंसानों को उठाया, इसलिए इनकी इस रेस का नाम द ह्यूमन रेस था, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। क्या पता ये रेस हमारी जमीन पर ही हो रही हो, या ये भी हो सकता है कि किसी और प्लेनेट सैयारे पर। एलियंस के ऐसा करने का मकसद वो बस इंसानों के बर्ताव को परखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने हर तरह के इंसानों को ही इस रेस के लिए उठाया। अभी तक तो यहाँ घबराहट का माहौल नहीं है, पर आगे होगा, क्योंकि जाहिर है लोगों के मरने की लाइन लग जाएगी। तो खुद को जिताने के चक्कर में हर कोई आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, तो तब भगदड़ की वजह से घबराहट का माहौल बन जाएगा, क्योंकि बचेगा भी तो सिर्फ एक इंसान। और उल्टी गिनती तो इनकी आवाज में, इनके दिमाग में चल ही रही है, जो हर पल इन्हें बता ही रही है कि कितने लोग मारे जा रहे हैं और कितने जिंदा बचे, जिससे इनका डर कहीं न कहीं उभरना शुरू हो गया है, क्योंकि इनके दिमाग में सोच बन गई है कि हमने बाकियों की तरह इतनी बुरी मौत नहीं मरना, तो अपनी जान बचाने के लिए ये कुछ न कुछ तो करेंगी। अब यहाँ एक औरत जल्दबाजी मचा रही थी, कहती है कि तुम्हें मसला क्या है, जाने दो, एक इंसान के लिए तुमने हम सबको यहाँ कैद किया हुआ है। उससे भी ज्यादा जल्दबाजी एक प्लेयर यानी एक खिलाड़ी को थी। बाहर जाने के लिए वो एडी को धक्का दे देता है, जो बूढ़े आदमी का पहरा दे रहा था, और क्योंकि उसने बूढ़े आदमी को क्रॉस कर दिया इसलिए उसका सर फट गया, सर के टुकड़े टुकड़े हो गए, जिससे बूढ़ा आदमी वही मारा गया। अब वो अगर बाकियों को क्रॉस करेगा तो सबकी ही मौत पक्की, इसलिए एडी का दोस्त उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे भागा और ये दोनों दोबारा से जेल में आ गई, जहाँ वो दोनों जापानीज बच्चे एडी की दोस्त को देखकर काफी खुश हो गई, क्योंकि वो कब से इसके आने का इंतजार कर रही थी। उसे देखकर बच्चों को उम्मीद मिली कि मदद लाया है, पर इससे पहले वो बच्चों तक पहुँचता, उससे पहले ही वो प्लेयर बच्चों को क्रॉस कर जाता है, जिससे एडी की दोस्त की आंखों के सामने दोनों बच्चों के सर बुरी तरह फट गए और उनकी मौत हो गई, जबकि प्लेयर आगे बढ़ गया। और अब यहाँ इनकी ये रेस दोबारा शुरू हो गई। इस रेस का सबसे खतरनाक लेवल चल पड़ा। वो प्लेयर तेजी से भागता ही जा रहा था। रास्ते में वो जिस चीज को भी क्रॉस कर रहा था
उन सब का तो काम तमाम। एक के बाद एक का सर धमाके की तरह फटा और वो मारे गए और वहाँ खून ही खून फैल गया। अब इतने सारे लोगों को मारने के बाद वो प्लेयर उस प्रेग्नेंट औरत के पास पहुंचा। वो जानता था कि अगर मैंने इसे क्रॉस किया तो एक साथ 2 जाने जाएंगी, एक इस औरत की और दूसरे इसके बच्चे की जो बस पैदा ही होने वाला है। वो औरत से काफी अच्छे से बात करता है और उसके बच्चे के बारे में पूछता है, पर आखिर में उसे फिर भी तरस नहीं आया और वो औरत को क्रॉस करने का फैसला कर लेता है। यहाँ वो बेचारी औरत रो रो कर उसे ऐसा करने से मना कर रही थी। कहती है कि मैं तुमसे अपनी और अपने बच्चे की जान की भीख मांगती हूँ, ऐसा मत करो प्लीज। इस पर वो खुद गर्ज इंसान कहने लगा कि देखो मैं बेवकूफ नहीं, अगर मैंने तुम्हें क्रॉस ना किया तो मुझे कोई और कर जाएगा तो मैं मर जाऊंगा, और वैसे भी कोई एक इंसान ही यहाँ से जिंदा बचकर जाएगा, तो मेरे लिए खुद को बचाना जरूरी है। ये कहकर वो आगे बढ़ गया, जिसके साथ ही पहले पेट में उस बच्चे का सर फटा, जिससे औरत के पेट की काफी बुरी तरह टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर उस बेचारी का सर भी फट गया, जिससे उसकी बहुत बुरी मौत हो जाती है। और यहाँ ये रेस भी आधी हो गई, यानी कि अब सिर्फ 40 लोग ही जिंदा रह गए हैं, जबकि 40 मारे गए। तो उस बच्चे के हाथ पाँव को कुचलकर ही वो आगे बढ़ रही थी, जो बेचारा अभी पैदा भी नहीं हुआ था। कुछ लोगों ने तो अपनी जान बचाने की खातिर एक नया तरीका अपना लिया था, क्योंकि सिर्फ भागने से काम बनने वाला नहीं था, इसीलिए वो लोगों को मार कर इस मुकाबले को भी खत्म कर रहे थे। वो यहाँ के तीरों को हटाकर उनसे लोगों की जान ले लेकर उनकी तादाद कम करते जा रही थी, और उनका ये प्लान काफी अच्छे से कामयाब भी हो रहा था। ऐसा करने वाले 3 लोग थे। ये करने के बाद वो एक और अच्छी प्लानिंग बनाते हैं। एक आदमी तो खड़ा हो गया घर के मेन दरवाजे पर पहरा देने, जबकि 2 घर के आखिरी दरवाजे पर खड़े हो गए, और जैसे कोई आता वो धक्का देकर उसे घास पर फेंक रही थी, जिससे ऐसे लोग मारे जा रहे थे, और ये तीनों सबसे आगे बने रहे। ऐसे एक के बाद एक इंसान को मारकर वो गिनती 40 से 29 तक ले आई, जिसके बाद अब अगला नंबर था एडी और उसके दोस्त का। दोनों जब घर के बाहर पहुँचे तो अंदर वो दोनों आदमी एक औरत को जबरदस्ती घास पर फेंकने की कोशिश कर रही थी, और वो बेचारी अपनी जान की भीख मांगकर रो रही थी। उसकी आवाज सुनकर एडी का दोस्त अंदर चेक करने आया, पर मेन दरवाजे पर खड़े हुए आदमी ने वो तीर उसके गले में घुसा दिया, जिससे उसका गला कट गया, तेजी से खून बहने लगा और वो वहीं गिरकर ढेर हो गया। बेचारे की मौके पर ही मौत हो गई। एडी जब यहाँ आया तो ये देखकर बहुत दुखी हो गया, क्योंकि उसके दोस्त की मौत उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं थी, क्योंकि जब वो अपनी आखिरी सांस से गिन रहा था तो उसके दोस्त ने अपनी जान पर खेलकर इसकी जान बचाई, पर आज पल भर में ही उसका दोस्त मारा गया, और एडी उसे बचाने के लिए कुछ कर भी नहीं सका, क्योंकि उसे आने में देर हो गई थी। ये देखकर उसे इतना गुस्सा आया कि वो अकेला ही इनसे लड़ने लगा। एक जैसे उसे रोकने आया, एडी स्टिक उसके चेहरे पर मार कर दूर कर देता है। फिर जैसे दूसरा आगे आया तो एडी ने उसे दबोच लिया, गला घोटकर उसे मारने लगा। ये देखकर तीसरा इतना डर गया कि चुपचाप वहाँ से भाग जाता है, पर एडी का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ। वो तीर उठाकर पहले एक भाई को मारता है, फिर दूसरे के गले में घुसाकर अपना गुस्सा कम करता है, और आखिर में अपने दोस्त की लाश के पास आकर रोते हुए उसे आखिरी अलविदा कहता है, और फिर वहाँ से आगे निकल गया, जहाँ पर वो तीसरा आदमी मौजूद था जब किसी और को मारा था। ये देखकर एडी ने वहाँ लगी कटीली तार ली और दोनों को ही उसमें लपेटकर जोर से बंद करने लगा। उसने दोनों का गला दबोच दिया और उनकी एक साथ ही मौत हो गई। अब यहाँ उसने बेकसूर और कसूरवार दोनों को ही मार दिया, जिसका मतलब कि एडी भी कोई सही रास्ते पर नहीं चल रहा था। अपनी जान बचाने के लिए वो हर किसी की जान ले लेगा। खैर इनका खेल खत्म करते ही वो आगे निकल गया। बाहर ब्रिज का खतरनाक लेवल था। सबसे आगे वो जल्दबाज औरत थी, उसके पीछे डेफ कपल था और सबसे पीछे था वो प्लेयर। अब यहाँ अगर कपल ने औरत को क्रॉस किया तो वो मारी जाएगी, लेकिन अगर प्लेयर ने इन्हें क्रॉस किया तो तीनों ही मारे जाएंगे। इसलिए तीनों एक साथ मिलकर उसे तीर दिखाकर डरा रहे थे, आगे बढ़ने से रोक रहे थे। पर इस बीच गलती से डेफ लड़की उस जल्दबाज औरत से थोड़ा सा आगे हो गई, और क्योंकि उसने क्रॉस कर दिया था इसलिए उस औरत का सर फट गया और वहीं उसकी मौत हो गई। इस चीज का फायदा उठाकर वो प्लेयर वहाँ से भागने लगा। तब डेफ आदमी ने तीर उसकी टांग में मारा ताकि वो जख्मी हो जाए और उसकी स्पीड कम हो जाए, पर फिर भी जैसे तैसे वो इन्हें क्रॉस करके आगे निकल ही गया। यहाँ हैरत, क्रॉस करने के बावजूद भी कपल को कुछ नहीं हुआ, जिसका मतलब कि उस प्लेयर ने इन्हें पहली बार क्रॉस किया था। अंदर वो प्लेयर आकर एक स्कूल में छुप गया। बाद में कपल भी उस स्कूल में आकर उस प्लेयर को क्रॉस कर देते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो घर में था, तो ये महफूज जगह थी। खैर अब इस कपल का आखिरी मुश्किल वक्त चल रहा था और चाहिए जितना भी जोर लगा ले पर बचेगा तो इनमें से सिर्फ एक ही इंसान। यहाँ डेफ लड़का काफी जज्बाती हो गया और लड़की के पास आने की कोशिश करता है, पर वो उसे साइड में हटाकर कुछ ऐसा कह देती है जो सारी जिंदगी लड़के को भूलने वाला नहीं था। वो इशारों से कह देती है कि मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ, पर इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो दोबारा से लड़की के पास जाने की कोशिश करता है। इससे लड़की का गुस्सा आया, उसे धक्का मारकर वहाँ से निकल जाती है, पर जैसे दूसरी बिल्डिंग में आई उसका दोस्त भी पीछे आ गया। लड़के को भी बहुत गुस्सा था, इसीलिए वो एक हथियार उठाकर
आकर लड़की के सर में दे मारता है, जिससे वो वहीं नीचे गिर गई। अब लड़का ये सोचकर काफी खुश हो गया कि शायद ये मर चुकी है और अब इसके साथ मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। लड़की को मरा हुआ समझकर उसका जो दिल चाह रहा था वो करने की कोशिश करने लगा, पर ठीक टाइम पर लड़की जाग गई। उसने फौरन हथियार उठा लिया और अपने दोस्त को मारने की धमकी देती है, पर उसका दोस्त माफी मांगकर वहाँ से बाहर आ गया। लेकिन वो लड़की मौका गंवाना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने अपने दोस्त को घास पर धक्का दे दिया। उसका भी सर फट गया और वहीं वो मारा गया। इसके बाद लड़की इसी बिल्डिंग में जमीन पर लेट गई क्योंकि वो मरने का नाटक कर रही थी। फिर जैसे वो प्लेयर घर के अंदर आया, लड़की ने हथियार से उस पर वार कर दिया और वो नीचे गिर गया, जिसके ऊपर बैठकर लड़की ने कई बार उसके चेहरे पर वार किया और तब तक करती गई जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। उसका पूरा चेहरा ही इसने कुचल के रख दिया। और अब यहाँ बचे थे सिर्फ 3 लोग, एडी, ये डेफ लड़की और एक बेघर लड़की, जिसका अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया क्योंकि वो छुप छुप के आगे बढ़ रही थी। मौका पाकर वो लड़की डेफ लड़की पर हमला कर देती है, उसे नीचे गिराकर गला घोटने की कोशिश करती है, पर तभी यहाँ डेफ लड़की की मदद करने एडी आ गया। उसने बेघर लड़की को बालों से पकड़ा और उसकी गर्दन घुमाकर तोड़ दी, जिससे वही उसकी मौत हो जाती है। डेफ लड़की की मदद उसने इसलिए की क्योंकि वो उसे भोली समझ रहा था। तो अब ये रेस आ गई है अपने आखिरी लेवल पर, जहाँ 2 ही लोग बचे हैं जो है भी एक दूसरे के आमने सामने। तभी ये लोग आसमान में देखते हैं कि वो एलियंस पंख वाले किसी और क्रिएचर्स का भी टेस्ट ले रहे हैं, उनके बर्ताव का भी चेक करने के लिए, जो चीज सोचने में काफी अजीब है। अब यहाँ डेफ लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए मौका पाकर एडी को घास पर धक्का दे दिया, पर क्योंकि उसके पास स्टिक्स थी जिनकी मदद से वो बच गया क्योंकि उसका पैर जमीन पर नहीं लगा। अब यहाँ वो डेफ लड़की के इरादे जान गया था, इसलिए जल्दी से बाहर आकर लड़की पर हमला कर देता है, उसे दबोच लिया। हालांकि वो खुद को काफी छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, पर इसने काबू रखा और उसका दम घोटकर मार देता है। और अब क्योंकि ये अकेला ही जिंदा बचा था तो इस रेस का विनर बन गया, यानी ये रेस एडी जीत चुका था। जीतने के बाद एलियंस उसे बताते हैं कि इंसानों में से अब क्योंकि तुम विनर हो इसलिए आगे चलकर तुम्हारी रेस किसी दूसरे क्रिएचर से होगी और वहाँ तुम इंसानों की तरफ से लड़ोगे। वहाँ देखा जाएगा कि कौन से क्रिएचर ज्यादा ऊपर है, ताकतवर है, बेहतर है, इंसान या फिर कोई और। अब क्योंकि एडी किसी भी फजूल रेस में हिस्सा लेना नहीं चाहता था तो खुद को ही खत्म करने के लिए वो जानबूझकर घास पर आ जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि रेस तो खत्म हो चुकी थी। खैर वो आगे बढ़ा, पहाड़ के ऊपर आ गया, जहाँ उसे पता चला कि ये लोग सच में जमीन पर नहीं बल्कि किसी और प्लेनेट पर हैं और यहाँ बाकी क्रिएचर्स की भी रेस चल रही है। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, वो सफेद रोशनी उसे दोबारा यहाँ से उठाकर खींच लेती है और अब वो खुद को एक सफेद जगह पर अलग ही रेस में पाता है, जिसमें उसके सामने एक दूसरा क्रिएचर्स था जिसके बड़े बड़े पंख थे और ये भी अपने टीम में से जीता हुआ था, जैसे इंसानों में से एडी है। यहाँ असूल भी अलग थी, जमीन पर बनी लाइंस और आसमान पर बनी तारों से टच नहीं होना, यानी जरा सा भी उनसे नहीं लगना, बस लड़ना है। इनकी ये लड़ाई शानदार होने वाली थी, जो भी जिंदा बचेगा वही विनर होगा। अब यहाँ कोई आम इंसान होता तो वैसे मर जाता, पर एडी के पास क्योंकि स्टिक सेम तो आसमान और जमीन पर वो नहीं लग सकता, जबकि उस क्रिएचर के पास तो पहले ही पंख थे। यहाँ उन एलियंस की भी स्पेसशिप थी जो इन दोनों को लड़ने के लिए छोड़कर यहाँ से चले गए। इसके बाद एडी उस क्रिएचर की तरफ बढ़ने लगा लड़ने के लिए, जो लड़ाई सच में जबरदस्त हो गई। आपको इस बारे में क्या लगता है और इसमें कौन जीतेगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी सस्पेंस के साथ ही ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।